क्या सच में ऐसा हुआ था कि भगवान परशुराम के क्रोध ने कैलाश पर्वत को हिला दिया था? क्यों गणेश जी उनके सामने दीवार बनकर खड़े हो गए? और आखिर माता पार्वती को अपना भयानक रूप क्यों धारण करना पड़ा? कैलाश पर्वत, जहां शांति स्वयं ध्यान में लीन रहती है, जहां हिम की श्वेत चादर पर दिव्यता उतरती है, जहां हर श्वास में AUM नमः शिवाय की अनुगूंज बहती है, वहीं एक दिन वातावरण बदल गया। आकाश स्थिर था, देवगण अपने अपने लोकों में शांत थे और कैलाश के द्वार पर गणेश जी प्रहरी बनकर खड़े थे। उसी समय दूर से एक तेज प्रकाश पर्वत की ओर बढ़ता दिखाई दी। वह कोई साधारण आशी नहीं थे, वह थे भगवान विष्णु के छठे अवतार, महान तपस्वी, अपराजेय योद्धा भगवान परशुराम। हाथ में दिव्य परशु, नेत्रों में तप की ज्वाला और मुख पर तेज। परशुराम अपने गुरु महादेव के दर्शन के लिए आए थे। वर्षों की तपस्या के बाद उन्होंने सोचा, आज अपने आराध्य के चरणों में शीश नवाऊंगा। लेकिन नियति को कुछ और स्वीकार था। जब वे कैलाश के मुख्य द्वार तक पहुंचे, गणेश जी ने हाथ उठाकर संकेत किया, रुकिए। परशुराम ने विस्मित होकर देखा, मुझे रोका जा रहा है? गणेश जी शांत स्वर में बोले, पिताश्री और माताश्री अभी विश्राम कर रहे हैं, अभी किसी को भी भीतर प्रवेश की अनुमति नहीं है। परशुराम के भीतर का तपस्वी तो शांत था, परंतु भीतर का क्षत्रिय जाग उठा। मैं उनके दर्शन हेतु आया हूं, मैं उनका शिष्य हूं, क्या एक पुत्र मुझे रोकेगा? गणेश जी का स्वर अटल था, यह केवल पुत्र का नहीं, यह द्वारपाल का कर्तव्य है। वातावरण भारी होने लगा, देवगण आकाश से देखने लगे। परशुराम बोले, क्या तुम जानते हो मैं कौन हूं? गणेश मुस्कुराए, आप परशुराम हैं, परंतु यहां पहचान नहीं, मर्यादा चलती है। यह शब्द परशुराम के हृदय में तीर समान लगे। मर्यादा? उन्होंने स्वर ऊंचा किया, मैंने पृथ्वी को 21 बार अधर्म से मुक्त किया है, मैंने क्षत्रियों के अहंकार को समाप्त किया है, और आज मुझे एक बालक मर्यादा सिखाएगा? गणेश जी की दृष्टि स्थिर थी। युद्ध भूमि में आपका पराक्रम अद्वितीय है, परंतु यह कैलाश है, यहां शांति की मर्यादा है। वातावरण में कंपन उत्पन्न हुआ। परशुराम का क्रोध बढ़ने लगा। मुझे रोकोगे? हां, उत्तर स्पष्ट था, जब तक माता पिता जाग ना जाए। अब परशुराम के भीतर का ज्वालामुखी फट पड़ा। उन्होंने अपने परशु को उठाया, आकाश में बिजली सी कौंधी। देवगण चिंतित हो उठे, क्या यह संभव है? क्या गुरु का शिष्य गुरु के द्वार पर शस्त्र उठाएगा? गणेश जी ने अंतिम बार कहा, परशुराम, क्रोध बुद्धि को ढक लेता है, वापस जाइए। परंतु अब क्रोध ने विवेक को ढक लिया था। परशुराम आगे बढ़े। गणेश जी उनके सामने अडिग पर्वत बनकर खड़े हो गए, और वहीं आरंभ हुआ वह प्रसंग जिसे युगों से स्मरण किया जाता है। पहला टकराव परशुराम ने वेग से आक्रमण किया। गणेश जी ने अपनी सूंड से वार को रोका। ध्वनि गूंज उठी, कैलाश की श्वेत शिलाएं कांप उठी, परंतु गणेश जी का भाव अभी भी शांत था। मैं आपसे युद्ध नहीं करना चाहता, परशुराम बोले। तो हट जाओ, कर्तव्य से पीछे हटना मेरे स्वभाव में नहीं। अब परशुराम ने दूसरा वार किया। गणेश जी ने अपने गदा से प्रतिघात किया। दो दिव्य शक्तियों का टकराव। आकाश में अग्नि की रेखाएं खींच गई। देवर्षि नारद दूर खड़े यह दृश्य देख रहे थे। उन्होंने सोचा, यह केवल युद्ध नहीं, यह परीक्षा है, संघर्ष का विस्तार। परशुराम ने अपने तप से प्राप्त दिव्य अस्त्रों का स्मरण किया, परंतु उन्होंने ब्रह्मास्त्र नहीं चलाया, क्योंकि कहीं भीतर अभी भी गुरु का सम्मान शेष था। गणेश जी ने अपनी विशाल काया धारण की। उन्होंने पर्वत का एक भाग उठा लिया और ढाल बना लिया। परशुराम चकित हुए, यह बालक नहीं, यह शक्ति का स्वरूप है। दोनों के मध्य वार प्रहार चलता रहा। हर प्रहार से कैलाश गूंज उठता, और तभी परशुराम ने अपना परशु उठाया, वही परशु जो स्वयं भगवान शिव का वरदान था। यह अस्त्र साधारण नहीं था, यह शिव की शक्ति से पूरित था। गणेश जी ने उस परशु को पहचान लिया। क्षण भर के लिए वे रुके। उनके मन में विचार आया, यह पिताश्री का दिया हुआ अस्त्र है, मैं इस पर प्रतिघात करूं या सम्मान करूं? और उसी क्षण परशु वेग से उनकी ओर बढ़ा। गणेश जी ने जानबूझकर अपना एक दंत आगे कर दिया। परशु टकराया और उनका एक दंत टूट गया।
कैलाश स्तब्ध हो गया। देवगण मौन हो गए। परशुराम का क्रोध उसी क्षण ठहर गया। उन्होंने देखा गणेश जी के मुख पर पीड़ा नहीं थी, केवल करुणा थी। आपने मेरे पिता का अस्त्र चलाया है, मैं उस अस्त्र का अपमान नहीं कर सकता था। यह सुनते ही परशुराम का परशु हाथ से गिर गया। उनके नेत्रों से क्रोध विलीन होने लगा। परंतु उसी क्षण कैलाश की दिशा से एक तेज प्रकाश प्रकट हुआ। धरती कांप उठी, आकाश लाल हो गया और एक दिव्य स्त्री स्वर गूंजा। मेरे पुत्र को किसने घायल किया? वह थी माता पार्वती। उनकी आंखों में अग्नि थी। उनका रूप शांत गौरी का नहीं बल्कि उग्र शक्ति का था। देवताओं ने सिर झुका लिया। परशुराम स्थिर खड़े रह गए। अब जो होने वाला था वह केवल युद्ध नहीं बल्कि शक्ति का प्रकट होना था। अगर आपको अब तक यह कथा अद्भुत लग रही हो तो कमेंट में जरूर लिखें हर हर महादेव और जय भोलेनाथ। वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका एक कमेंट इस कथा को और आगे ले जाएगा। और अब कैलाश पर जो होने वाला था वह युगों तक स्मरण रखा जाएगा। माता का उग्र रूप, माता पार्वती आगे बढ़ी। उनकी आंखें अग्नि समान प्रज्वलित थीं। उनके चरणों के स्पर्श से हिम पिघलने लगा। उनकी वाणी गूंजी, परशुराम। उस एक शब्द में इतनी शक्ति थी कि दिशाएं कांप उठी। परशुराम ने सिर झुका लिया, लेकिन अभी भी उनके भीतर संघर्ष चल रहा था। माता ने गणेश जी के मुख की ओर देखा। उनका टूटा हुआ दंत, उनका शांत चेहरा, और तभी माता के स्वर में करुणा से अधिक क्रोध था। मेरे पुत्र को किस अधिकार से घायल किया गया? देवगण मौन थे। नारद मुनि आगे बढ़े। माते, यह प्रसंग क्रोध का परिणाम है, लेकिन माता का क्रोध थमा नहीं। उनका स्वर और गहरा हुआ। क्रोध? क्या एक शिष्य अपने गुरु के द्वार पर शस्त्र उठाता है? परशुराम के हृदय में यह वाक्य वज्र बनकर गिरा। उन्होंने पहली बार भीतर झांका। क्या सच में उन्होंने सीमा पार कर दी थी? शक्ति का प्रकट होना, माता पार्वती का स्वरूप बदलने लगा। उनकी शांत छवि अब उग्र रूप में परिवर्तित हो रही थी। आकाश लालिमा से भर गया। देवगण भयभीत हो उठे। कैलाश की शिलाएं कांपने लगी। परशुराम ने देखा, यह केवल माता नहीं, यह स्वयं आदिशक्ति है। उनके हाथों में दिव्य तेज प्रकट हुआ। उन्होंने कहा, जब तक इस चोट का कारण स्पष्ट नहीं होगा तब तक यह क्रोध शांत नहीं होगा। परशुराम अब पूर्णतः नतमस्तक हो चुके थे। उन्होंने परशु भूमि पर रख दिया। माथे, मुझसे भूल हुई है। उनका स्वर अब योद्धा का नहीं, एक पश्चातापी शिष्य का था। मैं दर्शन के लिए आया था, परंतु अहंकार ने विवेक को ढक लिया। माता का क्रोध कुछ शांत हुआ। उन्होंने गणेश जी की ओर देखा। गणेश जी मुस्कुराए। माते, इन्हें क्षमा कर दीजिए। इन्होंने जानबूझकर नहीं, अज्ञान में वार किया है। देवताओं ने विस्मय से देखा। जिसे चोट लगी वही क्षमा मांग रहा है। शिव का प्रकट होना, तभी कैलाश के भीतर से एक मधुर डमरू की ध्वनि गूंजी। सारा वातावरण शांत होने लगा। महादेव प्रकट हुए। उनके चेहरे पर गंभीर शांति थी। उन्होंने परशुराम को देखा। परशुराम? उनके स्वर में न क्रोध था न पक्षपात। क्या यह वही तपस्वी है जिसे मैंने संयम का वरदान दिया था? परशुराम भूमि पर दंडवत गिर पड़े। प्रभु, मुझसे भूल हुई, मैं स्वयं को नहीं पहचान पाया। शिव बोले, युद्ध में विजय आसान है, पर स्वयं पर विजय कठिन। यह वाक्य सुनते ही परशुराम की आंखों से अश्रु बहने लगे। टूटे दंत का रहस्य। महादेव ने गणेश जी के टूटे दंत की ओर देखा। पुत्र, तुमने प्रतिघात क्यों नहीं किया? गणेश जी बोले, पिताश्री, यह परशु आपका दिया हुआ है। मैं उस अस्त्र का अपमान कैसे करता? सारा ब्रह्मांड उस उत्तर से गूंज उठा। शिव मुस्कुराए। आज से तुम्हारा यह एक दंत रूप ज्ञान और त्याग का प्रतीक होगा। देवताओं ने जय गणेश का उद्घोष किया। परशुराम की परीक्षा, परंतु कथा यहीं समाप्त नहीं होती। शिव ने परशुराम से कहा, यदि तुम्हें अपने अपराध का बोध है तो सिद्ध करो कि अहंकार समाप्त हुआ है। कैसे प्रभु? अपने परशु का त्याग करो कुछ समय के लिए। यह सुनकर परशुराम का हृदय कांप उठा। वह परशु उनका अस्तित्व था, उनकी पहचान था, लेकिन उन्होंने बिना प्रश्न किए परशु शिव चरणों में रख दिया। अब मैं केवल शिष्य हूं, योद्धा नहीं। शिव प्रसन्न हुए।
उस दिन कैलाश पर 3 बातें सिद्ध हुई। कर्तव्य सर्वोपरि है, गणेश जी ने दिखाया। अहंकार विनाश का कारण है, परशुराम ने अनुभव किया। शक्ति करुणा में भी है, माता पार्वती ने सिखाया, देवगण लौट गए। कैलाश फिर शांत हो गया, लेकिन गणेश जी का टूटा दंत युगों तक यह कथा सुनाता रहा। कहा जाता है उस दिन जब परशुराम लौट रहे थे तो उन्होंने पीछे मुड़कर एक बार कैलाश को देखा। उन्हें लगा जैसे गणेश जी मुस्कुरा रहे हैं, और उनके मन में एक प्रश्न उठा, क्या यह सब पूर्व नियोजित था? क्या यह मेरी परीक्षा थी? इस प्रश्न का उत्तर आज तक स्पष्ट नहीं है। शायद गणेश जी का एक दंत रूप सिर्फ एक युद्ध की कहानी नहीं, बल्कि हर उस मनुष्य के लिए संदेश है जो क्रोध में निर्णय लेता है। अगर आपको यह कथा अद्भुत लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जरूर लिखें हर हर महादेव। साथ ही कमेंट में यह भी बताएं अगली कथा आप किस विषय पर सुनना चाहते हैं। यह कथा पौराणिक प्रसंगों पर आधारित है और केवल आध्यात्मिक व ज्ञानवर्धक उद्देश्य से प्रस्तुत की गई है। किसी भी प्रकार से किसी की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाना हमारा उद्देश्य नहीं है। इस कथा का वह गुप्त प्रसंग सुनना जिसमें बताया जाता है कि परशुराम ने बाद में गणेश जी से एक ऐसा वरदान मांगा था जो आज भी गुप्त माना जाता है। अगर आप उस रहस्य को जानना चाहते हैं तो कमेंट में लिखें पार्ट 2 चाहिए, क्योंकि संभव है उस प्रसंग में छिपा है गणेश जी के एकदंत स्वरूप का एक और गहरा रहस्य। हर हर महादेव।